हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम मेंटोर में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग बताया था, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आप ए टू जेड की पूरी नंबरिंग आप याद कर लीजिए, क्योंकि जो कोडिंग डिकोडिंग है उसका बेस ही ए टू जेड की नंबरिंग है। ठीक है, जब तक आप ए टू जेड की नंबरिंग नहीं याद करेंगे तब तक आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग स्पेशली। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि आप याद कर लीजिए, और आपने याद भी किया होगा शायद। तो ठीक है, आगे मैं बताने जा रही हूँ कोडिंग डिकोडिंग का ही है ये। आप इसमें देख रहे हैं विपरीत अक्षर लिखा हुआ है। क्या है ये? विपरीत अक्षर। इससे भी आपके एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि बी का अपोजिट क्या होगा, सी का अपोजिट क्या होगा, और आपका मतलब कभी कभी ऐसे आता है, आपका क्वेश्चन ही रहता है जिसमें लिखा होता है कि लिखा है। अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। खैर, पहले आप सबसे पहले क्या कर लीजिए ना, सबसे पहले देखिए मैंने बोर्ड पे लिख रखा है ए टू जेड। ठीक है, ए टू जेड ही मैंने आज भी लिखा है, लेकिन ये दूसरे तरीके से आप देख रहे होंगे। इसको मैंने आज दूसरी तरीके से लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि मुझे आपको अपोजिट बताना है, विपरीत अक्षर बताना है। तो इसके लिए देखिए कैसा मैंने लिखा है। पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम तक मैंने लिखा है। एम लिखने के बाद मैंने क्या किया है, उसको उलट दिया है। मतलब यहाँ तक आपका लेफ्ट से आया है राइट साइड में, और ये राइट साइड से मैंने फिर क्या किया, इसको फिर लेफ्ट की ओर घुमा दिया है। ठीक है, ये यहाँ ऐसे आपका चल रहा था, मैंने इसको ऐसे चला दिया। आपको भी इसी तरह ही लिखना है। ये इस तरह अगर आप लिखोगे, मान लीजिए आपको विपरीत याद नहीं हो पा रहा है, तो अगर आप अपने पेपर में आप एग्जाम सेंटर पे जाएंगे और सबसे पहले आप ऐसे लिख के अगर बैठ जाएंगे ना, तो अगर आपका अपोजिट से पूछ लिया क्वेश्चन तो आपका बहुत आराम से आप कर लोगे। आपको नहीं भी याद रहेगा अपोजिट, तब भी आप इस तरह कर लोगे। ठीक है, तो मैंने वही किया है। देखिए एम हो गया, एम के बाद मैंने घुमा दिया एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एन जेड। ठीक, तो ये आपका जब अगर आपसे विपरीत पूछा जाएगा कि ए का अपोजिट क्या होगा, तो ए का अपोजिट आपका जेड हो जाएगा। इसी तरह बी का अपोजिट वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, है ना। ये सारे अपोजिट आपको लिखे मिल गए हैं यहाँ पे। एम का अपोजिट पूछ लिया, एन हो गया। एच का अपोजिट पूछ लिया, एस हो गया। ठीक है, तो अगर आप ऐसे लिख लेते हो अपने पेपर पे, जैसे आपका रफ पेज है, आप उस पर अगर इस तरह कर लेते हो, तो आपको अगर ये अपोजिट नहीं याद है, जैसे आपको का अचानक से आ गया, कोई आपसे पूछ ले, भाई जिसको याद है उसको तो याद है, जिनको अभी नहीं याद है, वो नया नया स्टार्ट किए हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। वो अगर इस तरह लिख लेंगे, तो ऐसे किसी ने भी पूछ लिया कि भाई जी का अपोजिट क्या है, तो वो तुरंत बता देंगे टी होता है ना। देख के वो बता लेंगे इसमें देख के, क्योंकि ये जस्ट आपका अपोजिट ही लिखा हुआ है। ठीक, इसी को मैंने देखिए आपको समझाने के लिए तो मैंने ऐसे लिख दिया। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप इस तरह लिख लेंगे, आपका अपोजिट पूरा सही होगा। ठीक, उसी तरह आगे क्या किया मैंने, ट्रिक बताया आपको। एक ट्रिक देखिए, जिससे ऐसे ही जो भी एसएससी वाले बच्चे होते हैं वो यही ट्रिक फॉलो करते हैं, इसी से याद करते हैं। ए टू जेड आपको नंबरिंग वो याद कर लेते हैं, जैसे मैंने कल आपको बताया ही था, तो पिछले क्लास में आपको मैंने बताया ही था कि आपको किस तरह ए टू जेड लर्न करना है ना। मैंने इजोटी बता दिया था, और उसी तरह आज ये अगर आप इसको लर्न कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो ये बहुत आपको फ़ायदा देगा आगे चल के। जैसे आपको ए टू जेड एक ही मतलब आपको अपोजिट बतानी है, तो आप ऐसे कर सकते हो कि ए टू जेड आप याद कर लो, ए टू जेड। तो ए हो गया, ए का अपोजिट जेड हो गया। ठीक, उसी तरह आप इसको वाई याद कर सकते हैं, बी वाई बाई, है ना, तो बी का अपोजिट वाई हो गया। आप क्रैक्स याद रख सकते हैं, क्रैक्स वही क्रैक्स जो बच्चे खाते हैं। ठीक, तो आप देखिए मैंने लिखा किस तरह, आप ये भी देखिए, इस पर भी ध्यान दीजिए। मैंने सी को कैपिटल से लिखा है, बाकी सबको मैंने बीच में स्मॉल से कर दिया है, और एक्स भी आपका कैपिटल। आप भी अपनी कॉपी में जब भी नोट कीजिएगा तो इसी टाइप से ही नोट कीजिएगा, ताकि आपको ये याद हो जाए। आप क्रैक्स याद कर सकते हो, सी एक्स, है ना, सी का हो जाएगा एक्स। उसी तरह फ्यू,
ड्यू, सॉरी, ड्यू। आप ड्यू याद कर सकते हो, तो डी से आपका डी का हो जाएगा डब्ल्यू। ये ई आपका एज अ साइलेंट समझ लीजिए, आपको सिर्फ याद करने के लिए लिख दिया गया है कि आप ये ऐसे याद रख सकते हो। ड्यू सभी लोग पीते हैं, सबको याद है, ड्यू का नाम भी फेमस है ना, तो आपका ड्यू याद हो जाएगा। फिर उसी तरह यहाँ पे मैंने लिखा है लव। देखिए इससे आपका दो दो हो जा रहा है। एल ओ, ये एल का अपोजिट ओ हो गया, वी का अपोजिट ई हो गया, या ई का अपोजिट वी हो गया, ठीक। उसी तरह आप एफ का अपोजिट फू याद कर सकते हैं, एफ यू, फू, ठीक, फू, एफ यू, एफ का अपोजिट यू हो गया। और जी का अपोजिट जी टी, जीटी रोड आप लोगों ने सुना ही होगा, तो जी का अपोजिट क्या हो गया, जीटी। रोड को मैंने देखिए स्मॉल से लिख दिया है, समझने के लिए सिर्फ लिखा है, ठीक, कि आपको जीटी रोड याद हो जाए। याद रहे तो आप जान जाएंगे कि जी का टी होगा। उसी तरह हाई स्कूल याद कर सकते हैं आप, एच का हो गया एस, ठीक है, एच का एस हो गया। इंडियन रेलवे याद रख सकते हैं, इंडियन रेलवे, आई से इंडियन, आर से रेलवे, यानी आई का अपोजिट आर हो गया। जे जम्मू कश्मीर, अच्छा जम्मू कश्मीर हम लिखते हैं जे एंड के, है ना, जे एंड के लिखते हैं, पर इसको आप समझने के लिए सिर्फ आप जे और के नहीं लिखिए, आप के नहीं लिखेंगे, आप के की जगह क्यों लिख देंगे। जम्मू कश्मीर आप क्यू से कश्मीर बना लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका जम्मू एंड कश्मीर, यानी जे और क्यू, जे का हो जाएगा क्यू। इसी तरह आपका कानपुर, आप लोग अपने मन से भी कुछ भी बना सकते हो, जो भी आपको सुटेबल लगे, आपको अच्छा लगे, आप समझने में जिसको जो आपके लिए आसान हो, ठीक है। तो ये ऐसे भी याद कर सकते हैं आप, ये भी कोई टफ नहीं है। कानपुर, तो के से हो गया आपका के का अपोजिट पी हो गया, ठीक। इसी तरह आप मैन याद रख सकते हो, एम का अपोजिट एन हो गया, ठीक। आई होप मेरी ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, ठीक है। इसी तरह मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे इसके क्वेश्चन किस तरह आते हैं, किस फॉर्म में आपसे पूछा जाता है। लेकिन उससे पहले आप इसको याद कर लीजिए। इस क्लास में मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगी, इसके बाद वाली क्लास जो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी उसमें मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।